सब कर लेती है। इसे आज तक जिसने भी देखा कोल्ड बीच ने उसकी आत्मा सब कर ली, इसलिए कोई नहीं जानता कि वो कैसी दिखती है। और अब शहर का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। शांतनु का घोस्ट जो खून चूस रहा है और अब आत्मा सब करने वाली कोल्ड विच आ गई है। इनके डर से कोई भी अब अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। एक दिन फैक्ट्री में, अरे पप्पू जल्दी जल्दी काम करो, सुबह होने से पहले माल सप्लाई करना है। अरे भैया, ये मैनेजर तो बहुत अजीब आदमी है, चैन की सांस भी नहीं लेने देता। ठीक कहते हो भाया, बड़ा डेंजर मैनेजर है। इसे तो कोल्ड विच खा जाए तो अच्छा होगा। कोल्ड विच मतलब ठंडी चुड़ैल? भाई नाम तो बहुत अजीब है। आजकल पूरा शहर डरा हुआ है इससे। मैंने तो सुना है वो लोगों की आत्मा को खा लेती है। अरे भैया, बड़ी खतरनाक चुड़ैल है। एक बार जो उसके सामने आ गए, समझो खेल खत्म। अरे ये इतना कोहरा कहाँ से आ रहा है? मैं उधर चेक करता हूँ। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ। क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा है? वहीं ब्रिटिश वर्चस को वापस लाने वहाँ आत्मा की साया पहुँच जाती है। यहाँ वापस लाने के लिए मैं कई सालों से काम कर रहा था। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब जाओ और मेरी आत्मा के लिए कोई बॉडी लेकर आओ। वल्चस की जय हो। वर्चस को अपनी शक्तियां वापस लाने का उपाय मिल चुका था, इसलिए वो बिना देरी की घोस्ट को बॉडी लाने के लिए धरती पे भेज देता है। 15, 16, 17, 18, 19। अरे भैया, इस जिम में सबसे बढ़िया बॉडी आपकी ही है। दोस्त, बहुत कड़ी मेहनत लगी है ऐसी बॉडी बनाने में। वो बॉडी सबसे पावरफुल लग रही है, पकड़ो उसे। अरे देख क्या रहे हो? घोस्ट उमेश को ले जा रहे हैं, हमला करो। एक बॉडी बिल्डर तुरंत यश को कॉल करता है। यश कॉल रिसीव नहीं कर रहा है क्योंकि वह गहरी नींद में सो रहा है। बाबा ने उसे स्पेशल जड़ी बूटी दी है क्योंकि उसका बॉडी को रिकवर करने के लिए ज़रूरत था। जड़ी बूटी पीते ही वो 4 घंटों के लिए गहरी नींद में चला गया था। ओह वाह, ये तो काफी पावरफुल बॉडी लग रही है। जल्दी इसको मेरे पास लाओ। अरे कहाँ जा रहे हो? वर्चस बहुत गुस्सा हो जाता है। इंप्रूव घोस्ट ब्रिटिश और बाकी सारे घोस्ट डरने लगते हैं। जाओ, दूसरी बॉडी लाओ। मेरी आत्मा बॉडी में जाने के लिए तड़प रही है। वीडियो में इतिहास एक बार फिर से दोहराने वाला था। वहाँ पे खोदते खोदते लंका नेटवर्क तक पहुँच जाती है। वो मामियों पे रिसर्च करने लगती है। यह मामियाँ यहाँ कई हजार सालों से यहाँ कैद रहती थी। ये चेम्बर तो पूरा गोल्ड से बना हुआ है। शायद इसके अंदर स्टोन हो सकता है। वल्चस की बात कभी गलत नहीं हो सकती। अनबिलीवेबल, इतना सारा खजाना, ये इतना बड़ा कॉफिन, कहीं इसमें अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब कहां से लाऊं इतनी पावरफुल बॉडी?
वल्चस तो बहुत शक्तिशाली हैं। इतना पावरफुल इंसान कौन हो सकता है? फार्मूला रेडी हो गया है। टेस्टिंग करने के लिए चूहा लाओ। नालायकों, मैं तुम सब पे लाखों पैसे लगा रहा हूं और तुम? सर मुझे दुनिया की सबसे पावरफुल बॉडी चाहिए। नालायकों, कैसे भी करके कोई पावरफुल बॉडी तैयार करो, वरना मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। सॉरी सर, बट आई थिंक यू शुड ट्राई एलिफेंट। एलिफेंट? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कितने दिन हो गए भील का कोई अता पता नहीं है। पता नहीं भील कबीले को छोड़कर कहां चला गया। मुझे तो लगता है घोस्ट भील को पकड़ कर ले गए। अब यश ही कुछ कर सकता है। प्रिंस ने भी कोई खबर नहीं दी। तभी अचानक एक छोटी आदिवासी बच्ची भागते हुए वहां आती है। बाबा बाबा वो भूत। सारे लोग चलो, कबीले में भूतों ने हमला कर दिया है। हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। हथियार उठा लो और मुकाबला करो। कबीले के सारे लोग अपने अपने घरों से हथियार उठा लेते हैं। कोई तीर कमान तो कोई कुल्हाड़ी लेकर आता है। एक छोटा बच्चा अपने पापा के साथ लाठी लेकर आया था। मैं सारे घोस्ट को अकेले ही मार दूंगा। ये बच्चा तो बहुत पागल लग रहा है, लेकिन एक लाठी से कुछ नहीं होगा छोटा। ये देखो। प्रिंस की घोस्ट आर्मी वहां आ जाती है। प्रिंस ने कबीले की रक्षा के लिए अपनी घोस्ट आर्मी के कुछ सैनिक कबीले में भेजे थे। हमला करो! इन लोगों की मैं सबको मार दूं। सबको लग रहा था कि कुलदेव को किडनैप कर लिया गया, लेकिन यह 1 महीना पहले ही से कुलदेवी का आराधना कर रहा था क्योंकि बहुत सी मामिया का बलि देना था। यह वीर यहाँ पे कई दिनों से आराधना कर रहा था। भील एक चुटकी बजाता है और उधर हिमालय के पास सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अज्जू और रज्जू भी पहुंच थे। इतने समय से सब ऐसा ही था। मेरी बॉडी को क्या हो गया? मैं तो चल नहीं पा रहा। उस्ताद, कहाँ हो तुम? क्या हुआ था हमारे साथ? ठीक 1 महीने पहले अज्जू और रज्जू ने अपने उस्ताद नादी को खीर पूरी के लिए इनवाइट किया था। दोनों ने अपने उस्ताद का स्वागत करने के लिए लाल गुलाल भी रखा था, लेकिन गलती से गुलाल वहीं गिर गया था। अज्जू और रज्जू दोबारा गुलाल लेने के लिए वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जब वो हिमालय से गुजर रहे थे तभी अचानक भील ने चुटकी बजा दी और सब कुछ पहुंच हो गया। इतने में वहां एक मंकी आके खीर पूरी भी खा के चला गया। चलो, उस्ताद हमें ढूंढ रहे होंगे। ड्रकुला तांत्रिक ने वो कर दिखाया जो असंभव था। नरकंकाल को वो जागृत करके अपनी आर्मी तैयार कर रहा है। सारे शमशान घाट पर उसका कब्जा हो गया है। कंकाल उसके वश में हो गए हैं। वो अपनी काली शक्तियों को यूज करके कंकाल को पावरफुल बना रहा है। वक्त आ गया है कुछ कर दिखाने का। वल्चस को वापस धरती पर लाना है। दुनिया में तबाही मचा दो।
अच्छाई का नामो निशान मिटा दो, जाओ। सब कुछ तबाह कर दो। उधर शांतनु के बैट के तरंगों से प्रिंस बेहोश हो चुका है और ईशा का कोई पता नहीं है। शांतनु प्रिंस की बॉडी के पास आता है। कोई राजकुमार लगता है। ले चलो इसको गाड़ी पर। इस दुनिया में राज करेंगे, मिलकर इस दुनिया को तबाह कर देंगे। इस दुनिया में अपना कंट्रोल होगा। आओ, घोस्ट यूनिवर्स में आ जाओ। मैं इस दुनिया के लिए लड़ूंगा, मुझे दुनिया को बचाना है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बार बार मैं घोस्ट यूनिवर्स के घोस्ट से कनेक्ट क्यों हो जाता हूँ? क्या वल्चर मुझसे बात कर रहा था? पापा! जरूर मेरा घोस्ट यूनिवर्स के साथ कुछ कनेक्शन है। मेरा खून भी बहुत बार ब्लैक हो जाता है। शायद मेरे पापा मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। यश वही बुक ढूंढने लगता है जो उसके पापा पढ़ रहे थे। जब काली शक्तियां हो जाती है अच्छाई पर भारी, तब कुदरत के सारे नियम बदल जाते हैं। दिन के समय अंधेरा हो जाता है, सभी प्राणियों का रक्त काला हो जाता है, भूत प्रेत और आत्माओं का वर्चस्व बढ़ जाता है। यश को बुक मिल जाती है। ईशा को अपनी मम्मी के बारे में कुछ कुछ याद आने लगता है। ईशा की मम्मी बहुत बड़ी घोस्ट हंटर थी और उनका घर जंगलों की चोटी पर था, जहां पहुंच पाना किसी आम इंसान के लिए इम्पॉसिबल था। ईशा की मम्मी के पास एक बहुत बड़ा पक्षी था जो मुंह से आग फेंक सकता था। ईशा की मम्मी अपने पक्षी के ऊपर बैठकर पूरे जंगल को देखा करती थी और पूरे जंगल की रखवाली करती थी। उनके रहते कोई भी शैतानी ताकत जंगल में कदम नहीं रखती थी। उस समय ईशा बहुत छोटी थी और ईशा की मम्मी ईशा को अपने पीठ पे बांध के ले जाया करती थी। ईशा की मम्मी को हमेशा डर रहता था कि अगर कभी उन्हें कुछ हो गया तो ईशा का क्या होगा। इसलिए ईशा की मम्मी ने ईशा को शहर में एक कपल के हवाले कर दिया ताकि वल्चर्स कभी भी ईशा तक नहीं पहुंच सके। उस कपल का कोई बच्चा नहीं था तो उन्होंने ईशा को गोद ले लिया। घोस्ट यूनिवर्स के भूतों से लड़ते समय एक दिन ईशा की मम्मी पूरी तरह और उसके बाद से उनका कोई पता नहीं है। एक तरफ तांत्रिक ने कंकाल से अटैक कर दिया है, दूसरी तरफ गोल्डविच का अटैक और तीसरी तरफ बैड घोस्ट का